Everyone, yesterday I explained the third part of your fifth chapter of Honeycomb, and the name of the chapter is Quality. Today I am going to explain the fourth part of it. But before starting my chapter, I want to say please like, share, and subscribe my channel if you want more and more videos. I need your support. Yesterday Yesterday I told you how the author came to the shop of the Mr. Gessler after 2 years. 2 साल के बाद जब वो मिस्टर गैसलर की शॉप पर आते हैं तो ही केम टू नो दैट मिस्टर गैसलर एल्डर ब्रदर हैज़ बिन डेड, कि उनकी डेथ हो चुकी है मिस्टर गैसलर के एल्डर ब्रदर की। और जो वो हैं बहुत शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने मिस्टर गैसलर के माउथ से कभी भी अपने एल्डर ब्रदर के बारे में नहीं सुना था। इट वॉज़ द फर्स्ट टाइम। और अब वो जो है मिस्टर गैसलर के सामने बैठे हुए हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट हेयर। नाउ द मिस्टर गैसलर टच द टॉप ऑफ हिज हेड। उसने अपने नाउ द मिस्टर गैसलर टच द टॉप ऑफ हिज हेड। उसने अपने हेड के टॉप को टच किया। व्हेन द हेयर हैड सडनली गॉन एज सीन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ द पुअर ब्रदर टू इंडिकेट द आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ। जहाँ पर जो उनके जो हेयर्स थे उनके हेड पर वो बिल्कुल पतले हो चुके थे, और बिकॉज ही वॉज टोटली वरीड। वो वरीड क्यों थे? क्योंकि उनके जो एल्डर ब्रदर की जो है वो डेथ हो चुकी थी। इसके बाद मिस्टर गैस्टर ने पूछा, डू यू वांट एनी बूट्स? क्या तुम्हें कोई यानी बूट्स कोई बूट्स चाहिए? दिस इज़ गिवन इन द जर्मन लैंग्वेज एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड। उनके हैंड में जो था एक लेदर का पीस था। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस। यह एक बहुत सुंदर पीस है। आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स। के बाद जो ऑथर हैं उसने कई सारे पेयर्स के ऑर्डर दे दिए। इट वॉज़ वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम बट दे वर बेटर देन एवर। और इट वॉज़ वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम। अब जो शूज़ उसने पेयर उसके ऑर्डर दिए जो थे वो बहुत ही ज़्यादा पहले से भी बेटर थे, उनकी क्वालिटी बेटर थी और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चले। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट। और एक इंसान इतने सारे जो पेयर हैं शूज़ के कलेक्टिवली एक टाइम में जो है वो नहीं डाल सकते। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड। इसके बाद जो है मुझे कहाँ जाना पड़ा? अब्रॉड जाना पड़ा। एंड इट वॉज़ ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज़ अगेन इन लंडन। अब तकरीबन 1 ही साल हुआ था कि मैं फिर से लंदन में था। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू, और जो पहली शॉप थी मैं वह कहाँ गया? अपने ओल्ड फ्रेंड की शॉप पर। ओल्ड फ्रेंड कौन है उसका? ऑथर का मिस्टर गैसलर। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, जहाँ पर मैंने 60 ईयर्स के मैन को छोड़ा था। आई केम बैक टू वन ऑफ 75। जब मैं वापस आया तो वो कैसे दिख रहे थे? जैसे कि वो 75 ईयर्स एज के हों, बट उनकी एज तो अब 61 होगी ना आफ्टर 1 ईयर। बट जो 1 ईयर में उनकी लुक्स में इतना चेंजेस हो गए, इतने वो उनकी कंडीशन इतनी मिजरेबल हो चुकी थी कि वो अब 75 ईयर्स के दिख रहे थे। पिंस एंड वॉन, फटे हुए कपड़े थे, बिल्कुल पिंस दिख रहे थे। वो जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी। और जिन्होंने पहली नज़र में मुझे नहीं पहचाना, उसके बाद उन्होंने मुझे पहचाना। उन्होंने मुझसे पूछा, डू यू वांट एनी बूट्स? क्या तुम्हें कोई बूट्स चाहिए? ही सैड, आई कैन मेक दैम क्विकली। मैं उन्हें बड़ी जल्दी बना दूँगा। इट इज़ अ स्लैक टाइम। ये जो है काफ़ी जो है पीक टाइम है। आई आंसर, प्लीज़ प्लीज़, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। मैं सभी तरह के बूट्स चाहता हूँ। आई कैन मेक दे अगेन दिस लाइन ऑफ गिवन this, because this line is German language and this is English language. I can make them quickly. It is a slack time. मैंने बड़ी जल्दी से बना दूंगा। The meaning of given up is given here. Okay. And I had given those boots up when one evening they came. आई हैड गिवन दोज बूट्स अप वैन वन इवनिंग दे केम। एक शाम को जब वो आए मैंने उनको आई हैड गिवन दोज बूट्स अप, मैंने उनको वो बूट दिए। वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन। उन्होंने मुझे सारे बूट दे दिए जो उन्होंने बनाए थे और मैंने उनको एक एक करके ट्राई किया। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर दे वर द बेस्ट। और जो शूज़ इस बार मिस्टर गैसलर ने बनाए थे उसकी शेप, उसकी फिटनेस बहुत ही बेस्ट थी, उसकी क्वालिटी लेदर की बहुत ही बेस्ट थी। एंड ही हैड एवर मेड, जो उन्होंने पहले बनाए थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर, रोट अ चेक। इसके बाद मैं नीचे सीढ़ियों से उतर गया और मैंने एक चेक लिखा और उसको पोस्ट कर दिया एट वंस विद माई ऑन हैंड, अपने हाथों से। आ वीक लेटर, अब क्या हुआ? वन वीक के बाद
पासिंग द लिटल स्ट्रीट, जब मैं छोटी सी गली के पास से गुजर रहा था, आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडेडली द न्यू बूट्स। अब मुझे लगा कि एक दिन क्यों ना मैं मिस्टर गेस्लर से मिलूं और उन्हें बताऊं कि कितने स्प्लेंडेड हैं ये न्यू बूट्स, कितने फिटेड हैं, कितने बेस्ट हैं। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वॉज गॉन। बट मैं आया जब वहाँ, मैंने क्या देखा कि जो शॉप वहाँ पर मिस्टर गेस्लर के नाम पर थी, वहाँ पर अब मिस्टर गेस्लर की कोई भी शॉप नहीं थी। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। इन द शॉप देर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, बहुत ही ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। आई वॉज वेरी मच डिस्टर्ब। इन द शॉप देर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, वहाँ पर मैंने देखा कि एक यंग मैन था, ही वॉज इंग्लिश फेस। अब वो जर्मन नहीं था, मिस्टर गेस्लर तो जर्मनी थे ना, अब वो इंग्लिश मैन था। मिस्टर गेस्लर इन, आई सेड, मैंने पूछा मिस्टर गेस्लर इनसाइड है शॉप के? नो सर, ही सेड नो बट ही कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लाजा। वो सर वो नहीं हैं, बट हम आपको अटेंड कर सकते हैं, हमारी खुशी होगी। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, अब हमने यह शॉप ख़रीद ली है। येस येस आई सेड बट मिस्टर गेस्लर, वो तो बात ठीक है बट आपकी, बट आई वॉन्ट टू मीट विद मिस्टर गेस्लर। ओ ही आंसर डेड। अब क्या जवाब दिया उस इंग्लिश मैन ने कि वो डेड, उनकी डेथ हो चुकी है। डेड बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, बट लास्ट वेडनेसडे आई रिसीव दोज दीज बूट्स फ्रॉम हिम। मैंने अभी लास्ट वेडनेसडे तो रिसीव किए हैं ये बूट्स उनसे। आह, ही सैड, आह मीन्स शॉक्ड में उसने कहा, द पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, उसने कहा कि जो पुअर ओल्ड मैन था उसने अपने आप को भूखा रखा। स्लो स्टारवेशन, अपने आप को बिल्कुल मतलब स्टारवेशन होता है बेटा, हंगर की, आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बिल्कुल कुछ खाने को ना दें, अपनी बॉडी को जो प्रॉपर आपकी डाइट्स चाहिए। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को भूखा रखा है। द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर को बुलाया गया। एंड यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, और इसी तरीके से वो काम भी करते रहे। वुड कीप द शॉप ऑन, वो शॉप भी खोलते रहे। वुडेंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ एंड टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, उसके अलावा उनकी बूट्स को जो है उनकी आत्मा ही टच कर सकती है अब तो। व्हेन ही गोट एन ऑर्डर, जब उनको किसी बूट्स का ऑर्डर मिला, इट टुक हिम सच अ टाइम, उनको उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा। पीपल विल नॉट वेट, लोग वेट नहीं कर सकते थे। ही लॉस्ट एवरीबॉडी, और इसके कारण उनके सारे कस्टमर ख़त्म हो गए। एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, इसके बाद वो वहाँ पर बैठे रहे लगातार बैठे रहे। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट, और मैं उन्हें कहता रहा कि उनसे बेटर लंदन में कोई बेटर बूट्स नहीं बनाता। बट लुक एट द कंपटीशन, बट वो कंपटीशन की तरफ लगातार देखते रहे। ही नेवर एडवर्टाइजमेंट, उन्होंने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं की अपने प्रोडक्ट्स की। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, और उनका जो लेदर था वो पूरा बेस्ट था पूरे लंदन में। डू इट ऑल हिमसेल्फ, उन्होंने ये खुद ही किया। वेल देयर इट इज़, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज़, अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो क्या सोचते थे। बट स्टारवेशन, बट भूख, दैट मे बी अ बिटर फ्लारी एज द सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट टू द वेरी लास्ट, यू सी आई यूज़ टू वॉच हिम। बट क्या था, उन्होंने धीरे धीरे करके अपने आप को स्टारवेशन में रखा, और दिन रात वो जो है यहाँ बैठ कर बूट्स बनाते रहे। और इसके बाद मैं उन्हें प्राय यहाँ पर बैठे हुए देखता था, और मैंने लास्ट टाइम भी उनको देखा था यहाँ पर बैठे हुए। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, वो बट काम करते रहते थे, कभी खाने की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। नेवर हैड अ पैनी इन द हाउस, उनके घर में खाने के लिए एक पैनी भी नहीं थी। और ऑल वेंट इन रेंट, और सभी कुछ जो कमाते थे वो रेंट में चला जाता था। एंड लेदर, और लेदर की परचेजिंग में। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग, तो वो इतने लंबे समय तक कैसे ज़िंदा रहते। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, ही वॉज अ करेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, बट इतना ज़रूर कह सकते हैं कि वो जो ही वॉज अ मैन ऑफ करेक्टर, वो बहुत ही ज़्यादा करेक्टरफुल पर्सन थे, और वो बहुत ही अच्छे गुड बूट्स बनाते थे। येस आई सैड, ऑथर ने रिप्लाई किया, येस ही मेड गुड बूट्स, वो बहुत ही अच्छे बूट्स बनाते थे। द राइटर ऑफ द चैप्टर इज़ गिवन हेयर, जॉन गैल्सवर्थ थी।
एंड व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, इस चैप्टर से आपने क्या सीखा कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो हैं अपने प्रोडक्ट्स की जो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को काफ़ी अपनी जो है उनकी परचेजिंग तो बढ़ा लेते हैं, बट जो उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं चाहे वो क्वालिटी में अच्छे हो या ना हो, बट जो शॉपकीपर बहुत ही अच्छे बेस्ट क्वालिटी में बनाते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनाते हैं, बट अगर वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाते हैं या वो इन बातों पर बिलीव नहीं कर पाते हैं तो वो कभी भी अपने प्रोफेशन में प्रोग्रेस नहीं पाते। जैसे कि हमने मिस्टर गैसलर की स्टोरी से देखा। तो आजकल का टाइम, टुडे इज़ द मॉडर्न एज, सो आई थिंक द एडवर्टाइजमेंट हैज़ टेकन प्लेस एवरीवेयर। एडवर्टाइजमेंट ने सभी जगह प्लेस ले लिया है। विदाउट एडवर्टाइजमेंट वी कांट अचीव सक्सेस, हम सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते। ओके, इफ़ योर प्रोडक्ट्स आर गुड, ओके, अगर आपके प्रोडक्ट्स गुड हैं तो भी थोड़ी बहुत तो एडवर्टाइजमेंट आपको करनी ही पड़ती है, ठीक है। ओके, आई थिंक योर चैप्टर इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।